और जो अंतर अगली बार चुनाव का था, अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से 5,000 मात्र 5,000 वोटों से हारे थे। इस बार जो कैंडिडेट है वो धर्मराज निषाद जी है। धर्मराज निषाद को उतारने की वजह से जो निषाद वोट वहाँ का अच्छा खासा निषाद वोट कटेरी में है। जी। वो पूरा एक तरफा बढ़ने वाला वोट है। वो जिस तरफ जाएगा चुनाव उसी तरफ जाने वाला कटेरी में। जी। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, शुरुआत में हम लोगों ने वहाँ पर कैंपेन किया, लगातार लोगों से बातचीत की, तो कुछ ब्राह्मण वहाँ कह रहे थे कि अवधेश द्विवेदी को टिकट न मिलने से हम लोग नाराज हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चुनाव, नाराज तो हैं, आप जाएंगे कहाँ? हाँ। सबसे बड़ा सवाल ब्राह्मणों के साथ ये है। हाँ। पीडीए के साथ जहाँ जहाँ पर रास्ते पहले से ही बंद हैं, पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपके लिए रास्ता तो बंद है, आप कहाँ ढकेले चले? नमस्कार, इस समय आपको पता है कि चुनावी सरगर्मियाँ तेज हैं। मिल्कीपुर का चुनाव अभी कुछ दिन के लिए डंप हो गया, लेकिन अभी कटेहरी का चुनाव इस समय अपना जोर पकड़ रहा है। कटेहरी इस मामले में बहुत खास हो जाती है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल लिया है। ये आप कह सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ खुद चुनाव लड़ रहे हैं। एक कहने के लिए तो वहाँ पर प्रत्याशी है, लेकिन जो बीजेपी का प्रत्याशी है उसकी तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है खुद कमान संभाले हैं, और उधर से शिव गोपाल यादव सपा के प्रत्याशी की तरफ से कमान संभाले हैं। हालांकि मुकाबला क्या होगा, राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वहाँ पर जो पूर्व वहाँ के विधायक थे, क्या नाम था भैया? पूर्व विधायक जो वहाँ पर थे लालजी वर्मा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया है। इधर से धर्मराज निषाद जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट दिया गया है। और अमित वर्मा अब की बार एक दमदार प्रत्याशी वहां पर बीएसपी ने उतारा है। देखिए क्या होता है, चुनावी समीकरण बनता और बिगड़ता रहता है। 24 घंटे पहले भी क्या मूड बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय हमारे साथ हैं बात करने के लिए, उनका मैं मूड जानने की कोशिश करूँगा जो सबका मूड जानते हैं। हमारे साथ दिग्विजय सिंह हैं, नाम से आप अयोध्या न्यूज स्टोरी, जिसको इलेक्शन स्पेशलिस्ट हम लोग कहते हैं, कि चुनाव की कवरेज सबसे ज़्यादा अगर किसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगी तो अयोध्या न्यूज स्टोरी पर आप जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा, वहाँ पर मिलेगी। हमारे साथ दिग्विजय सिंह जी हैं, और संयोग से अभी दिवाली कल हुआ है, आज थोड़ा खाली था, हम लोग कहीं जा नहीं पाए, हम सोचे थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। सिंह साहब कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। पहले तो दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दिवाली की आपको भी शुभकामनाएं, और जितने व्यूवर्स देख रहे हैं उन सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जी। ये बताइए आप मूड, हाँ, आपका मूड मैं जानना चाहूँगा कि जो आपने विश्लेषण किया है कटेहरी विधानसभा का, पहले भी आपकी कवरेज रही है, बहुत अच्छी अभी गया है। वहाँ पर माना जा रहा है कि ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है, जैसे मिल्कीपुर में यादव डिसाइडिंग फैक्टर है, वैसे आपके कटेहरी में ब्राह्मण डिसाइडिंग फैक्टर है। कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, इसमें कारण भी यही है कि तीनों ही पार्टियों से जो प्रत्याशी हैं वो बैकवर्ड से हैं जी। यानी कि अमित कुमार वर्मा की बात की जाए, या लालजी वर्मा की पत्नी की बात की जाए, या धर्मराज निषाद की बात की जाए, तो तीनों ही पार्टी से जब बैकवर्ड मैदान में आ गया है तो कहीं ना कहीं डिसाइडिंग वोट जो है वो सवर्ण हो जाता है। और यहीं पर आप बात करेंगे तो ब्राह्मण का वोट जो है लगभग 50,000 के आसपास बताया जा रहा है, और 50,000 वोट ब्राह्मण ये जीत का फैक्टर जरूर बन सकता है, क्योंकि वोट जो है वो डाइवर्जन हो रहा है, तीनों तरफ हो रहा है। अमित कुमार वर्मा बहुजन समाजवादी पार्टी से मजबूती से लड़ रहे हैं, एक यूथ उनके साथ चल रहा है, खुद वो युवा है, और जिस तरीके से उनका चुनावी कैंपेन है बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है। तो लड़ाई जो है अभी फिलहाल तो तीनों में ही दिखाई दे रही है। आप ब्राह्मण फैक्टर कैसे मान सकता हूँ कि 91 के बाद, 91 के बाद आज तक कोई ब्राह्मण कैंडिडेट वहाँ से जीता नहीं, खाली गिनती पे गिनने के लिए जो है ब्राह्मण वहाँ पर बाहुल्य माना जाता है। जी नहीं, कारण उसका हम बता दे रहे हैं। अभी क्या है कि अवधेश द्विवेदी जी वहाँ चुनाव लड़ रहे थे, और कैंडिडेट जो था वहाँ से वो ब्राह्मण था। अभी आप देखेंगे तीनों कैंडिडेट जो है बैकवर्ड के हैं, और जो अंतर अगली बार चुनाव का था, अवधेश द्विवेदी जी यहाँ से 5,000 मात्र 5,000 वोटों से हारे थे। इस बार जो कैंडिडेट है वो धर्मराज निषाद जी है। धर्मराज निषाद को उतारने की वजह से जो निषाद वोट वहाँ का अच्छा खासा निषाद वोट कटेरी में है, वो पूरा एक तरफा बढ़ने वाला है। और जो कि अवधेश द्विवेदी जी के जो वोटिंग हुई थी नेक्स्ट चुनाव में, इससे पहले वाली जो चुनाव में, तो वो एक तरफ नहीं पड़ा था। ऐसे में आप देखेंगे तो इस बार जो है पूरा निषाद वोट, उसके बाद जो ब्राह्मण वोट है वो जिस तरफ जाएगा चुनाव उसी तरफ जाने वाला कटेरी में। और कहीं ना कहीं जो नाराजगी देखने को मिल रही थी, शुरुआत में हम लोगों ने वहाँ पर कैंपेन किया, लगातार लोगों से बातचीत की, तो कुछ ब्राह्मण वहाँ कह रहे थे कि अवधेश द्विवेदी को टिकट न मिलने से हम लोग नाराज हैं। लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है चुनाव, नाराज तो हैं, आप जाएंगे कहाँ? हाँ। सबसे बड़ा सवाल ब्राह्मणों के साथ ये है। हाँ। पीडीए के साथ जहाँ जहाँ पर रास्ते पहले से ही बंद हैं, पीडीए
पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, आपके लिए रास्ता तो बंद है, आप कहाँ ढकेले चले जा रहे हैं? और कहीं ना कहीं कटेरी सपा प्लस रही है। जी। सपा से लड़ाई बीजेपी वहां पर कर रही है और जिस हिसाब से लड़ाई दिख रही है, बराबर की लड़ाई दिख रही है। इस बार कुछ भी हो सकता है। और सपा और भाजपा की बात की जाए और बसपा को आप किनारे नहीं छोड़ सकते हैं कि अब अमित कुमार जो है वो अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर। हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बीजेपी के मतदाता नाराज हैं वो बीएसपी की तरफ मुखातिब हो सकते हैं? क्योंकि देखिए आज तक के इतिहास में ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा टिकट जो दिया गया है, हार जीत वो अलग का विषय है, लेकिन बीएसपी ने आज तक इतिहास में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया। क्या आपको लगता है लड़ाई त्रिकोणात्मक हो सकती है? नहीं, वो जरूर है, लेकिन ब्राह्मण जो है एक समझदार वर्ग है। वो चालाक बुद्धिमान व्यक्ति है। वो उसे क्या करना है उसको पता है, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप लोगों ने देखा होगा, मेरी कवरेज में भी आपको दिखाई दे रहा है कि ब्राह्मण कह रहा है नाराजगी है, लेकिन लास्ट तक वो दूर हो जाएगी। जी, लास्ट तक दूर हो जाएगी। और ब्राह्मण खेला कर देगा। धर्मराज निषाद जो प्लस जरूर हम बिल्कुल कहेंगे। और कहीं ना कहीं लड़ाई जो है टफ है, 50-50 आप कह सकते हैं। सपा पहले प्लस थी, लेकिन अभी लड़ाई जो है वहाँ 50-50 दिखाई दे रही है। कहने का मतलब आप ये मान के चल रहे हैं सत्ता का चुनाव है, एट लास्ट सफलता बीजेपी को मिल सकती है? नहीं, सत्ता का चुनाव है, इसको लेके हम नहीं कहेंगे। लड़ाई जो है उसको लेके हम कहेंगे कि 50-50 दिखाई दे रहा है दोनों में। 50-50 दिखाई दे रहा है। देखिए, चूंकि आज यहाँ पर ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होने पाएगा, चूँकि आप खुद विश्लेषक हैं। वीडियो 7-8 मिनट ज़्यादा लंबा मैं इसलिए नहीं करना चाहूँगा, चूँकि कल मैं भी जा रहा हूँ कटेरी में। आज ये सब डिसाइड हो जाएगा तो कल के आप लोग सुनेंगे। अंत में एक आप निष्कर्ष के रूप में बता दीजिए कि क्या होने जा रहा है। कटेरी जो है वो बैकवर्ड का गढ़ रहा है। जी। वो कहीं ना कहीं आपको लास्ट तक दिखाई देता रहेगा। अब इसमें क्या है, खेला क्या होता है वो देखने की बात होगी। उसके लिए लगातार आपके चैनल पे लोग बने रहे, हमारे चैनल में बने रहे, लगातार वीडियो देखते रहे। एक वीडियो से वो समझ में नहीं आएगा। हम लोग लगातार कवरेज आपको दिखा रहे हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। फिर ये भी आप देखिएगा कमेंट जो आ रहे हैं वो ज़्यादा कमेंट किसके लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वहीं से अंदाजा हो पाएगा। क्योंकि कटेरी की जो लड़ाई है हमेशा से वो बैकवर्ड की तरफ रही है, लेकिन इस बार तीनों ही पार्टी ने बैकवर्ड उतार दिया है। बीजेपी ने बैकवर्ड खाड़ खेल दिया है और धर्मराज निषाद जो हल्के प्रत्याशी नहीं है, ये सब जान रहे हैं। जी। धर्मराज निषाद हल्के प्रत्याशी नहीं है। एक धर्मराज निषाद की एक छवि डाइजेस्टिंग मानी जा रही है कटेरी में, चूँकि एक मैं देख रहा हूँ कि इनके प्रति कोई आक्रोश नहीं है। जैसे मिल्कीपुर में देखा जाता था कि बाबा गोरखनाथ के प्रति लोगों में आक्रोश था। धर्मराज निषाद को लोग पसंद भले न करें, वो डल प्रत्याशी माने जाते हैं, लेकिन कोई आक्रोश नहीं है। 3 बार के विधायक रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि एक ब्राह्मण और क्षत्रिय में जो एक खुन्नस रही है बीजेपी को लेकर कि बीजेपी को पिछली बार लाभ नहीं मिल पाया है, लेकिन चूंकि बैकवर्ड प्रत्याशी अब की बार उतारा जा रहा है, नाराज़गी बहुत थोड़े दिन की है। ब्राह्मण और क्षत्रिय एक साथ मिलकर वोट कर दिए और उधर अमित वर्मा का जो है उन्होंने भी अगर काफ़ी उच्च वोट काटा तो निश्चित रूप से बीजेपी की विजय मिलना तय है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।